अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम का पानी वाला अचार। और इस शलजम के बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको आप किसी भी अंदाज़ में खाएं, शलजम पालक गोश्त बना के खाएं या शलजम की भुजिया बनाकर खाएं, हर तरह से इसके फ़ायदे हैं। इसका सलाद भी बनाकर खाया जाता है। तो इंशाल्लाह आज आपके साथ जितनी मेरी मालूमात हैं इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सा पानी वाला शलजम का अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने शलजम ले लिए थे जिनको मैंने धो के छील लिया था। और बस इसके अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग इसकी 2-3 तरीके से, इस तरह एक गोल कटिंग भी हम कर सकते हैं इसकी। और 1 इंच से ये कह लें आधे इंच की हमने गोल अगर रखना है तो गोल कटिंग करनी है। नहीं तो आप इसकी फ़िंगर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसकी फ़िंगर ही बना लूँगी इस तरह। क्योंकि मेरी जो जार है उसका जो मुंह है वो छोटा है, तो उसमें से गोल डालना और निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इस वजह से मैंने इसकी फ़िंगर कर ली इस तरह। और अगर आपके पास जार जो है थोड़ा बड़े मुंह वाला है तो आप बिल्कुल गोल स्लाइस बनाकर इस तरह डालिए। और ये बहुत ही मज़े का लजीज लगता है। और सर्दियों में तो लाजवाब शलजम आए हुए होते हैं, जैसे कि हर सब्ज़ी बेहतरीन आई हुई होती है ताज़ी। और इसके जो फ़ायदे हैं ना वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इसका पानी वाला अचार बना लेते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लिया, जिसे उबालने के लिए मैंने रख दिया है। तो पानी में जैसे ही उबाल आएगा तो आपने वो कटे हुए जो शलजम है, चाहे आप गोल काटें या इस तरह की फ़िंगर काटें, और इसको यहाँ पर हम डाल देंगे। और इसको 2 से 3 हमने उबाल देना है, सिर्फ 1 मिनट की समझे हमने इसको उबालना है बस। क्योंकि हमने यहाँ पर इसको गलाना नहीं है, बस हमने इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेना है, हल्की सी इसमें गलावट आ जाए। बाकी काम तो फिर पानी के अंदर ही इसका हो जाएगा जब हम इसको मसालों के साथ डालेंगे। तो यहाँ पर बस उबाल आया, इसको 1 मिनट के मैंने पकाया इसे। और फिर इसके बाद मैं इसे एक छन्नी में निकाल लूँगी शलजम को यहाँ पर। तो इस तरह आप निकाल लीजिए और निकाल के इसको एक बड़े से बर्तन में फैला दीजिए तसले के अंदर, जैसे कि मैं इसको फैला दूँगी। और यहाँ पर हम निकाल देंगे इसे। और यहाँ पर फैलाने के बाद इसकी जो हमने एक चटनी बनाई है, लहसुन मिर्च की चटनी, तो लहसुन मिर्च की चटनी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है उसके भी बनाने का। उसमें भी सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही जाती हैं, बाकी बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। जैसे हमारी शलजम थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर हम डाल देंगे ये लहसुन मिर्च की जो चटनी है, जिसमें मैंने पूरी 1 पौधी लहसुन की ले ली थी साबुत। और हाफ़ कप जो है मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें ले ली थी, उनको मैंने इस लहसुन के साथ पीस लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। तो ये गाढ़ी गाढ़ी सी मैंने लहसुन की चटनी पीस ली थी। और ये है राई, पिसी हुई राई मैंने ले ली है, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया था, साबुत राई थी। और इस तरह 1 टेबल स्पून हमने राई डाल दी इसमें। और नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून यहाँ पर। और फिर इसको जो हमने इस तरह मिक्स करना है, तो अपने हाथ से नहीं करना, किसी भी चमचे की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद फिर आपने जो जार लिया है उसको भी आपने बिल्कुल साफ़ कर लेना है, धो लेना है, ड्राई कर लेना है, खुश कर लेना है। उसके बाद फिर आप इसको डालें। मेरे पास कांच का जार है तो मैं इसी में करूँगी। इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया था बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हम इसको डाल देंगे। और इसको मैं कम से कम पूरी 1 रात के लिए या आप सारा दिन के लिए इसको इसी मसाले में लगा कर इसको रख दें जार के अंदर, ढक्कन बंद कर दें। तो ये है रात का वक्त, तो मैंने यहाँ पर जो है इसको इसमें डाल दिया था। और इसका जो पानी हम इसके अंदर डालेंगे उसको भी मैं उबाल के 1 लीटर पानी उबाल के मैं उसको भी ढक के रख दूँगी, ताकि सुबह तक पानी भी ठंडा अच्छा हो जाएगा। और सुबह तक इसको जो टाइम है 10-12 घंटे हमारे शलजम के अचार को मिल जाएंगे। ये मैंने आधा किलो शलजम ली है। और आधा किलो की रेसिपी 1 किलो पानी के साथ हम बनाएंगे इसे। और बस इसको मैं ढक दूँगी इस तरह पूरी रात के लिए, 10 से 12 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद पानी भी उबाल के आप उसको ढक के रख दीजिए, ताकि पानी भी ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं ये दोनों चीज़ों को रख दूँगी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने इसमें पानी जो डाला है, फिर इसकी रंगत, खुशबू, जायका भी, और कितना लजीज लगता है, कितने मज़े का लगता है। तो शलजम के बेइंतहा फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें शलजम से खाने से पेट का जो अफारा होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। इसकी तासीर जो होती है शलजम की वो गर्म होती है। और इसमें फ़ाइबर की जो मिकदार होती है वो भी बहुत होती है, जो क़ुव्वत हाज़मा को ताकत देती है। और यहाँ पर देखें शलजम बिल्कुल हमारे अब तैयार हैं।
अब यहाँ पर जो पानी है वो भी ठंडा हो गया था, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो ये हमारा शलजम का अचार हो गया तैयार। मगर अभी खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 2 से 3 दिन इसको लगेंगे और धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपने किचन में, किचन काउंटर पे आप कहीं भी रख दीजिए इसे ढक के, और बीच बीच में चमचा चलाते रहें दिन में 1-2 दफ़ा। और इसके बाद ये जैसे जैसे खट्टा होता जाएगा, शलजम भी पकते जाएंगे और इसमें खटास बढ़ती चली जाएगी। नमक आप चेक कर लीजिए, नमक इसमें मिला लीजिए अगर ज़रूरत पड़े तो बस इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको फिर मैं ढक के रख दूँगी इस तरह। तो इसके फ़ायदे में जो है ना वो ये है कि ये ताज़ा खून भी पैदा करता है शलजम, और बहुत ताकत देता है। ये मैदे की बीमारियों को दूर करता है। और अगर आप इसका सलाद बना के खाएं, कच्चा भी खाएंगे तो आपके मसूड़ों को ताकत मिलती है, दांत मजबूत होते हैं, दांत साफ़ होते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो दिल के लिए, आँखों की बिनाई तेज़ करता है, जिगर को ताकत देता है, मसाने से पथरी को ख़त्म करता है, और हमारी जो जल्द है उसको चमकदार बनाता है, उसकी ड्राइनेस को ख़त्म करता है, जैसे कि सर्दियों में ड्राई होती है। तो इसलिए इसका लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे आप किसी भी सूरत में करें, और इसके लाजमी इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मेरे शलजम को हो गया था तकरीबन 3 चौथा दिन था इसको, तो मैं बीच बीच में चमचा भी चलाती रही हूँ, दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा इस तरह। और लकड़ी का चमचा मैंने इस्तेमाल किया। आप चाहे कोई सा भी कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा ख़त्म। आज ही नहीं होगा, ये हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर आप दोबारा बनाइए, जब तक सर्दियां हैं, सीज़न है। तो ये शलजम का अचार अपने घर में रखें, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही लजीज। इसका पानी होता है बिल्कुल ऐसे जैसे कोई गोलगप्पे वाला पानी होता है, बिल्कुल सेम वही इसमें जायका फ्लेवर आता है। और उस गोलगप्पे वाले पानी में तो मतलब वो फ़ायदे इतने नहीं होते जितने इस शलजम के पानी के अंदर और शलजम को खाने के अंदर हमें फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि आपकी आँखों के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी जिल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शलजम को आप किसी तरह भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं निकाल के दिखा रही हूँ, इसकी पानी की रंगत देखें, बिल्कुल ऑरेंज हो चुकी है। और तीन दिन हुए अभी इसको तकरीबन। और यहाँ पर शलजम को मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी इसमें गलावट आ चुकी है। और जैसे जैसे शलजम को दिन मिलते रहेंगे, ये इसमें गलावट जो है ना वो तेज़ी से होती रहेगी। लेकिन अभी इसमें देखें, अभी हाफ डन है ये बिल्कुल, और 3 दिन में अभी सिर्फ इतनी कसर आई है इसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे वक्त मिलता रहेगा इसे, तो इसमें बहुत अच्छी गलावट हो जाती है और बहुत अच्छा सा ये टूट जाता है और नरम पड़ जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ये शलजम। इसके अंदर पानी के अंदर पड़े पड़े रहने से पक जाता है, ये कह लें। बस इसकी जो खटास है ना वो इसको गला देती है शलजम को। तो ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार हमारा ये शलजम का पानी वाला अचार तैयार है। इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जो आपके साथ देनी है। गाजर का अचार पानी वाला, और ये मूली का, बाकी बहुत सारी रेसिपी इंशाल्लाह अचार की, सब आपके साथ वक्त के हिसाब से मैं शेयर करती रहूँगी। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की रेसिपी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।